पहलगाम हमले के बाद भारत के एक्शन से डरा सहमा पाकिस्तान खुद को ताकतवर दिखाने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन दुनिया जानती है पाकिस्तान की क्या हैसियत है, वो भारत के सामने कितनी देर टिक सकता है, खासकर तब जब हिंदुस्तान से पास राफेल जैसा किलर फाइटर जेट है। रिपोर्ट दिखाते हैं। राफेल मारेगा झपटा, दुश्मन हक्का बक्का, टारगेट होगा लॉक, पाकिस्तान जाएगा चौक। आसमान का किलर, शहबाज का फियर, पलक झपकेगी और पाकिस्तान का खेल खत्म हो जाएगा। वो जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, मिनटों में मिट्टी में मिल जाएगा। हिंदुस्तान के आसमानी शिकारी को पाकिस्तान का शिकार करने के लिए अपनी सीमा भी नहीं लांघनी पड़ेगी। हिंदुस्तान में बटन दबेगा और पाकिस्तान का नक्शा दुनिया के मानचित्र से मिट जाएगा, हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान हिंदुस्तान के निशाने पर है। हिंदुस्तान कभी भी पाकिस्तान को लेकर बड़ा फैसला कर सकता है। ये फैसला पाकिस्तान पर एक और सर्जिकल या फिर एयर स्ट्राइक से लेकर सीधा हमला तक हो सकता है। पाकिस्तान भी भारत के गुस्से को महसूस कर रहा है, इसलिए वो बेहद डरा हुआ है। इसलिए उसके नेता गीदड़ भपकी दे रहे हैं। सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। ऑल आउट वॉर की जगह जो है पाकिस्तान के शहरों में जो है वो दहशतगर्दी की जो है पूरी तैयारी कर रहे हैं। और उस टेररिज्म की जो वेव है, मैं आप लोगों की वसातत से बताना चाहता हूं कि हम उसके लिए पूरा तैयार हैं। और ये टिट फॉर टैट होगा। अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए, अगर उन पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन्स भी जो है महफूज नहीं रहेंगे। ये जो होरी, शाहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। बाबा, ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। लेकिन इनके इन बयानों में, इन गीदड़ भपकियों में इनका डर, इनका खौफ, इनकी बेचैनी साफ झलक रही है, क्योंकि इन्हें पता है ये और इनकी सेना केवल बयान दे सकती है, उससे ज्यादा इनके बस का कुछ नहीं। लेकिन हिंदुस्तान बयान नहीं देता, हवाई बातें नहीं करता, डायरेक्ट एक्शन लेता है। और इस बार भारत ने ऐसे किसी एक्शन के लिए अपने फाइटर जेट राफेल को एक्टिव कर दिया है, जो पल भर में पाकिस्तान का खेल खल्लास कर सकता है। हालांकि इस बीच पाकिस्तान चीन की एयर टू एयर मिसाइल PL-15 के दम पर फुदक रहा है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के फाइटर जेट JF-17C की 2 तस्वीरें सामने आई। दावा किया गया ये लड़ाकू विमान चीन की अत्याधुनिक एयर टू एयर मिसाइल PL-15 से लैस हैं। आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन अगर ये रिपोर्ट सही है तो पाकिस्तानी एयरफोर्स के जेट 300 किलोमीटर दूर से राफेल जैसे लड़ाकू विमान पर 5 मैक की रफ्तार से निशाना लगा सकते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए ज्यादा खुश होने वाली खबर नहीं है, क्योंकि राफेल मेटियोर जैसी डेंजरस मिसाइल से लैस है। मेटियोर एयर टू एयर मिसाइल है, जिसकी रेंज 150 से 200 किलोमीटर के बीच है। ये मिसाइल मैक 4 से भी ज्यादा स्पीड पकड़ सकती है। मेटियोर मिसाइल में 2 तरफा डेटा लिंक भी हैं, यानी जब मिसाइल हवा में होती है तब भी पायलट उसे नया टारगेट दे सकता है। साथ ही पायलट रियल टाइम में मिसाइल के फ्यूल, एनर्जी और ट्रैकिंग की स्थिति भी देख सकता है। मेटियोर में रैमजेट इंजन होता है, जो पूरी उड़ान के दौरान लगातार तेज गति बनाए रखता है। इसके उलट PL-15 में ड्यूल प्लस सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर लगा है। सॉलिड फ्यूल वाली मिसाइलें तेज चलती हैं और कम समय में खत्म हो जाती हैं। इनकी शुरुआती स्पीड बहुत तेज होती है, लेकिन ये अपनी ऊंची स्पीड को पूरे सफर में बनाए नहीं रख पाती। मेटियोर और PL-15 कागज पर भले ही एक जैसी खतरनाक दिखती हों,
लेकिन मेटियोर को कहीं ज्यादा व्यापक टेस्टिंग और लाइव फायर ड्रिल से गुजारा गया है, जो पाकिस्तान के खिलाफ भारत को 21 साबित करता है। मतलब साफ है, पाकिस्तान F-16, JF-17C, PL-15 के दम पर जितना चाहे फुदक ले, गीदड़ भभकी दे ले, लेकिन जब हिंदुस्तान का आसमानी शिकारी राफेल उड़ेगा तो इन सब का काल साबित होगा।